ओके, जो नेक्स्ट है जो फर्स्ट सीज़न है, जैसे कि हमने देखा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 सीज़न में क्लाइमेट के हिसाब से 4 टाइम इसमें सीज़न उन्होंने किया है। पहला था कोल्ड वेदर सीज़न, जो विंटर माना जाता है, और जो दिसंबर टू फरवरी, उनके हिसाब से 3 मंथ्स का एक सीज़न उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो उसमें से फर्स्ट था कोल्ड वेदर सीज़न यानी विंटर, दिसंबर टू फरवरी होता है। दूसरा है हॉट वेदर सीज़न यानी कि समर, मार्च टू मई। और थर्ड है एडवांसिंग मानसून यानी उसका रेनी सीज़न, जून टू सितंबर। और फोर्थ था रिटायरिंग मानसून सीज़न यानी अक्टूबर टू नवंबर। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोल्ड वेदर सीज़न। ओके, जो फोर डिवीजन उन्होंने किया क्लाइमेट का, उसमें से फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीज़न यानी विंटर, और कब होता है दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। इन इंडिया द 3 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इज कंसिडर्ड एज अ विंटर। जो इंडिया में जो ठंडी सबसे ज़्यादा, नहीं कौन से महीने मेन जो ठंडी होता है, कौन से महीने में ज़्यादा होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ्स होता है। एंड सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 सितंबर टू 21 मार्च। अभी क्यों ठंडी क्यों इतना पड़ता है, क्योंकि जो सन शाइन्स है वो ज़्यादातर स्ट्रेट रेज जो होते हैं वो कौन से हेमिस्फीयर में होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। हमने आगे देखा कि किस तरह से ओके अपने ये राइट साइड में देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री जो है, जो सीधा वर्टिकल जो लाइन आ रहा है, कौन सा यानी कौन सा पार्ट में आ रहा है, साउथर्न पार्ट में। ओके, और नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पे आ रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, बहुत कम रेज जा रहा है। अब राइट साइड का जो अर्थ है आप देख सकते हो, राइट साइड अर्थ में क्या दिखा रहे हैं, जो अर्थ के जो सनरेज जो है वो अर्थ का पार्ट जो है वो साउथर्न पार्ट वो सूर्य के सन के सामने आ गया। ओके, तो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, थोड़ा ऊपर चला गया, यानी सनरेज वहाँ पे स्लैंटी होते जाता है। यानी जितना नॉर्दर्न पार्ट में आ रहा है उतना, और साउथर्न पार्ट में जितना आ रहा है उतना नॉर्दर्न पार्ट में नहीं जाएगा। लेफ्ट हैंड में हम देख रहे तो उसमें क्या आ रहा है, सनरेज क्या है 90 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, वो नॉर्दर्न पार्ट में, यानी यहाँ पे हम समर होता है और साउथर्न में ठंडी ज़्यादा होगा। अभी इस टाइम पे इसमें देखा जाए तो देखा हमने 26 दिसंबर से हमने मार्च तक 22 सितंबर टू 21 मार्च में हम देखा जाए, यहाँ पे साउथर्न अर्थ में क्या हो गया, सनराइज क्या हो गया, सीधा आ रहा है 90 डिग्री आप देख रहे हो। तो इसकी वजह से साउथर्न एरिया में, साउथर्न हेमिस्फीयर में हीट ज़्यादा होगा और नॉर्दर्न में कम होगा, इसके लिए हमको ठंडी ज़्यादा लगती है, क्योंकि सन अभी किसके तरफ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में गया है। और इंडिया कहाँ पे लोकेशन, हम देख रहे हैं इंडिया का लोकेशन कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने आगे पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि जो लोकेशन है इंडिया का, जो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री से ओके, यहाँ पे जो 0 डिग्री से इक्वेटर स्टार्ट होता है, और इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी नॉर्दर्न। ये जो ऊपरी पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट, और ये जो नीचे इक्वेटर से नीचे जो है वो साउदर्न पार्ट, और ये जो बीच के जो लाइन है वो इक्वेटर। ओके, तो इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सन अभी क्या होता है विंटर में, सन कहाँ पे है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी सन रेज जो है वो इस तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में सनराइज स्ट्रेट आ रहा है। ओके, तो
नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो रहा है, एकदम स्लैंटी रेज आ रहा है, स्लैंटी हो रहा है रेज। सपोज सन यहाँ पे है तो रेज क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लैंटी हो रहा है, और पूरा रेज क्या होता है साउथर्न में आ जाता है, और नॉर्दर्न में कम रेज आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे विंटर सीजन होता है। ओके, इस तरह से जो सन है 22 सितंबर टू 21 मार्च तक कहाँ पे रहेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी बताया कि इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर के ऊपरी पार्ट यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंट सनराइज। वहाँ पे क्या होगा, स्लैंट सनराइज, क्योंकि अर्थ जो सन है वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के कारण क्या हो गया, जो इंडिया साउथर्न हेमिस्फीयर में आने के कारण जो सनराइज क्या हो गया, स्लैंटी हो गया, यानी बहुत दूर, जैसे कम सनराइज यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ठंडी ज़्यादा बढ़ेगी। बिटवीन द दिसंबर टू फरवरी एंड लो टेम्परेचर प्रिविलेंस। दिसंबर टू नवंबर में क्या होगा, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या होता है, और भी टेम्परेचर एकदम क्या हो गया, लो हो जाएगा। अभी हमने देखते हैं कि न्यूज़पेपर में रोज़ देखते हैं कि नलिया में इतना ठंडी -डिग्री चला गया, आबू में एकदम -डिग्री बर्फ़ जम गया। ओके, यानी इतनी सारी ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्फ़ भी जमने लगा, यानी -डिग्री भी चला जाएगा। तो ये क्योंकि टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अभी जो हवा जो बहेगी वो कहाँ से, विंड्स कहाँ से ब्लो हो जाएगा, जैसे कि हमने मानसून में देखा जो विंड ब्लो होता है वो ओशंस में से। अभी यहाँ पे विंड्स कहाँ से ब्लो हो रहा है, नॉर्दर्न ईस्ट, यानी चाइना से, यहाँ से नॉर्दर्न ईस्ट से, आसाम इस साइड से, नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश इस तरीके से नॉर्दर्न ईस्ट से सभी यहाँ पे हवा क्या होगी, ब्लो हो जाएगी। विंड ब्लो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से एयर ब्लो हो जाए, उस डायरेक्शन से हवा आएगी। एंड इट इज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया तक, यानी मध्य प्रदेश, यानी जो पूरा इंडिया के यानी पूरा सेंट्रल एशिया तक वो विंड ब्लो हो जाएगा। दिस विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड। और ये हवा कैसी होती है, एकदम ड्राई और कोल्ड होता है एकदम, क्योंकि अभी यहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, इसके जो एकदम कोल्ड और ड्राई एयर होता है। So the weather also remains dry and cold, and the sky during this season is gently remains clear cloudless। और इस तरीके से, और इस सीजन, इस मंथ में हम क्या देखते हैं, स्काई एकदम क्लीन होता है, इसमें अंदर क्लाउड्स नहीं होता, जैसे हमने देखा आगे रेनी सीजन में कैसे क्लाउड्स होते हैं, तो इस सीज़न में क्लाउडलेस होता है, क्लाउड उसमें नहीं होता है। फिर नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया इज रिमेन comparatively is cooler as it is far away from the sea, and some parts of the it is a desert। जो नॉर्दर्न ईस्ट से जो हवा आ रही है, हमने देखा कि वो कैसा है, एकदम कोल्ड है, एकदम कूलर है। एंड इस तरीके से जो सी एरिया से जितना दूर जाओगे उतना जो एरिया है, जैसे कि डेजर्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम देखते हैं कि सम पार्ट ऑफ द इज डेजर्ट। जो डेजर्ट कहाँ पे है, यानी जो सी एरिया से दूर है। ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन इज डेवलप्ड हाई प्रेशर ऑफ दिस डिफ्लेक्ट्स ऑफ द winds dry and cold winds are generated due to the high pressure। और इस तरह से यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होने के कारण, क्योंकि ड्राई और कूल विंड्स ब्लो होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर एकदम हाई प्रेशर बढ़ जाएगा। और दिस विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस ओवर विच इज द दे ब्लो। और हाई प्रेशर बढ़ने के कारण हवा इतनी तेज़ी से बहेगी जहाँ पे
हवा गर्म रहेगी यानी टेम्परेचर हाई रहेगा, उस टेम्परेचर को भी वो कम करेगी। जहाँ जहाँ वो हवा बहेगी टेम्परेचर यानी उस हवा बहेगी कोल्ड एयर, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे भी प्रेशर से बहेगी, तो क्या होगा, वहाँ का हाई टेम्परेचर भी क्या होगा, एकदम कोल्ड हो जाएगा। जैसे कि इन दिल्ली इज ए टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द विंटर। अभी दिल्ली में देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी, विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। एंड अराउंड 16 डिग्री इन इलाहाबाद एंड 18 डिग्री सेल्सियस इन कलकत्ता। और इस तरह से जैसे दिल्ली से थोड़ा इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालय इज मच लेस। और उसी टाइम पे यानी हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है। और उसी टाइम पे अगर देखा जाए हिमालय में और भी ठंडी ज़्यादा होता है, बहुत ही टेम्परेचर और भी कम होता है। जितना दिल्ली कम था, दिल्ली से कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, -डिग्री में पहुँच जाता है। द जनवरी टेम्परेचर इज शिमला दार्जिलिंग इज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे शिमला और दार्जिलिंग में कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा। और स्नो आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालय द कोल्ड एंड हेवी विंड्स रश आर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स। और विंटर में हम देखते हैं कि हिमालय में क्या होता है, बर्फ़ गिर जाता है। बर्फ़ गिरने से क्या होता है, यहाँ पे और भी टेम्परेचर क्या होता है, विंड्स रश टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, और भी ठंडी हवाएं नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर हवा बहती है। एज अ रिजल्ट दिस प्लेन इज अलोंग द गुजरात एंड राजस्थान। अभी बर्फ़ गिरने के बाद ये हवा कहाँ पे बहेगी, राजस्थान और गुजरात से वो हवा ब्लो हो जाएगी, यानी वो हवा बहेगी। एंड आर द अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव्स। और इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में क्या था, बहुत ठंडी हवा की लहरें आएगी। द टेम्परेचर डिक्रीजेज सडनली। अचानक क्या हो जाता है, जो हाई टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर एकदम बदल जाता है और एकदम ठंडा होता है। अभी हम देखते हैं विंटर में किस तरह से अभी 4-5 दिन से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हिमालय में बर्फ़ गिर रहा है वहाँ पे। तो इसके वजह से राजस्थान और गुजरात में भी इतना हाई टेम्परेचर होते भी यहाँ पे भी ठंडी गिरने लगा, क्योंकि हवा बहुत कोल्ड एयर ब्लो हो रहा है। अभी हम महसूस भी कर सकते हो कितनी ठंडी बढ़ गई। ठंडी क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेस हिमालय में बर्फ़ गिरने के कारण, और वो जो एयर ब्लो होता है वो राजस्थान और गुजरात में से ब्लो हो जाता है विंड। और इसकी वजह से ये ठंडी हवाएं क्या करती है, वो हाई टेम्परेचर को भी वो क्या करता है, कम कर देता, और इसका कोल्ड वेयर यहाँ पे आ जाती है। इसकी वजह से हमको क्या होता है, बहुत ठंडी लगती है। अभी जो चल रहा है वो कोल्ड वेव्स ही चल रहा है। एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस सडन। और इस तरह से इसके वजह से ये कोल्ड वेव जाने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, एकदम अचानक कम हो जाता है। अभी हमने देखा कि जो नलिया है वहाँ पे -डिग्री में इस तरह से टेम्परेचर हो गया, आबू में बर्फ़ जैसा जमने लगा। इस तरह से इतना बहुत ही ठंड पड़ जाती है। फ्रॉस्ट इज सम ऑफ एरिया इज डिस्ट्रक्ट ऑफ द कॉटन क्रॉप and temperature does not fall below freezing point during the winter except for the high mountainous region, because of the extremely cold winds coming from Central Asia and protects India from several cold। और इस तरह से ये जो ठंडी हवा के कारण, क्या बर्फ़ गिरने के कारण बहुत सारे कॉटन जो क्रॉप्स होते हैं उसके भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और ये जो टेम्परेचर यानी इतना फ्रीजिंग हो जाता है बर्फ़ गिरने के कारण, आइस
यहाँ पे होने के कारण, नॉर्दर्न एरिया में हिमालय में बर्फ़ गिरने के कारण इतना टेम्परेचर एकदम डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत ही ठंडा सीज़न हो जाता है, कहीं कहीं पे बर्फ़ भी इस तरह से जम सकता है। और इस तरह से ये जो फ्रीजिंग बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो जो साउथर्न एशिया, सेंट्रल एशिया में पूरी तरह से क्या होता है, बहुत कोल्ड ठंडी पड़ जाती है। लेकिन जो हमारे इंडिया में नॉर्दर्न में हिमालय, बड़े बड़े माउंटेन्स आने के कारण क्या हो गया, जितना ठंडी होना चाहिए, यानी जितने बर्फ़, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्दर्न में बर्फ़ बन गया, सभी नॉर्दर्न साइड में सब जगह बर्फ़ बन जाता है, यानी आइस से कवर होता है। अपने यहाँ पे आइस से इसके लिए कवर ज़्यादा, ऐसे फक्त नॉर्दर्न एरिया में हिमालय यहाँ साइड पे बर्फ़ गिरता है। और अंदर तक वो ठंडी ज़्यादा क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि हिमालय जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स क्या करते हैं, ये ठंड को हमको बचा के रखते हैं। अगर ये माउंटेन्स नहीं होता तो क्या होता, हम हमारे भी और भी ठंडी बर्फ़ बन जाता है। लेकिन हिमालय माउंटेन्स बड़े बड़े क्या करते हैं, उस एयर को वहाँ पे रोक देते हैं, और इसके वजह से हमको थोड़ा कम ठंडी महसूस होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन, जैसे कि जो कंडीशन इन साउथ इंडिया इज़ ड्यूरिंग विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन नॉर्दर्न इंडिया। अभी ये मंथ में जो है, अभी हमने देखा कि जो सन रेज जो स्लैंट हो जाए, लेकिन सन कहाँ पे है अभी, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अभी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एकदम अलग डिफरेंट यहाँ पे देखने मिलता है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड टू टोराइड जोन। साउथ इंडिया कहाँ पे है, टोराइड जोन में आ गया, नियर द, यानी इक्वेटर के पास आ गया। अभी हमें आगे देखा कि इक्वेटर के पास आ जाता है साउथर्न इंडिया, एंड द इक्वेटर इज एंड एज अ पेनिसुलर शेप। अपना जो इंडिया, साउथ इंडिया कैसा है, पेनिसुलर शेप है, एंड इट्स इनर एरिया इज नॉट वेरी फार फ्रॉम द सी कोस्ट, सो दिस एरिया डज नॉट फील सेवियर कोल्ड एज अ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कितना ठंडी होती है, बर्फ़ से इतना होता है, इतना नॉर्दर्न एरिया से साउथर्न एरिया में इतना ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में आया, क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इक्वेटर के पास में आया साउथर्न, अपना जो इंडिया, साउथ इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास में आया। और इसके अलावा यहाँ पे पेनिसुला प्लेटू है अपना इंडिया, और इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जितना नॉर्दर्न इंडिया में ठंडी होती है उतना साउथ इंडिया में उतना ठंडी नहीं होगा। सो द एरिया डज नॉट फील सेवर कोल्ड एज द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। देर इज़ नो स्नोफॉल, टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट गो डाउन वेरी लो, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, बर्फ़ गिर रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, जैसे साउथ इंडिया में कौन कौन सा होता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यानी यहाँ तक क्या, यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड, यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रहा है, इसके कारण, और वेव जो है, कोल्ड एयर भी यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना कोल्ड, जितना नॉर्दर्न एरिया में होता है उतना कोल्ड यहाँ पे साउथ इंडिया में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ना गिरने के कारण, यानी वो हवा यहाँ तक ना आने के कारण यहाँ पे इतना ठंडी नहीं आएगा। द टेम्परेचर ऑफ कोची इज ड्यूरिंग जनवरी इज अराउंड 26 डिग्री, मदुराई 25 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 24 डिग्री सेल्सियस, बट माउंटेनस एरिया इज साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे साउथ इंडिया के पार्ट में हम देखते हैं, कोची में जनवरी में कितना 20 डिग्री सेल्सियस, और मदुरा में 25 डिग्री सेल्सियस, और चेन्नई में 24 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर होता है। जैसे अपने नॉर्थन एरिया में हमने देखा कि 5 डिग्री सेल्सियस इतना ठंडी, लेकिन यहाँ पे 25, 26 ऐसे विंटर में होता है। जिस टाइम पे नॉर्दर्न में 5 डिग्री -डिग्री होता है टेम्परेचर, उस टाइम पे साउथ में 25, 26 इस तरह से होता है। और जैसे यहाँ पे भी जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है।
The temperature decreases in towards north. In India, winter is considered to be very pleasant and a healthy season. लेकिन इंडिया में जो विंटर सीज़न है वो क्या होता है, हेल्दी सीज़न। हम देखते हैं कि विंटर में बहुत सारे सब्जियां होते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं। जितना हमने जो साल भर का जो ताकत बोला जाता है ना कि जो विंटर में हम कर सकते हैं, यानी इस विंटर सीज़न क्या होता है, एकदम हेल्दी सीज़न। सब यानी खाने में या तो अपने अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रखा जाता है। सो कोल्ड सीजन इज अ विंटर सीजन क्या होता है, हेल्दी सीजन ड्यू टू द लॉन्गर एंड कूलर नाइट। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गर नाइट्स कैसे होते हैं, लॉन्गर एंड कूलर एंड ड्यू टू एंड फॉग आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। और सुबह सुबह हम क्या कर देख सकते हैं कि फॉग्स होते हैं, जैसे फॉग्स होते हैं जैसे पत्ते ऊपर, जैसे कि कोई भी बर्तन बाहर रखो तो उसके ऊपर क्या होता है, पानी जम जाता है। तो इस तरह से क्या होता है फॉग। और सुबह सुबह हम देखते हैं कि हवा में कैसे होते धुंधलापन आ जाता है। ओके, धुंधलापन, एकदम सामने वाले व्यक्ति भी नहीं दिख पा, इतना फॉग आ जाता है। तो डे इज अ